गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत राशि द्वारा मंच पर यह घोषणा करने से होती है कि उसे पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। उर्मिला पुरस्कार राशि से इनकार करने के लिए उसे कोस रही है। जिगर उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन गोपी उसे इंतजार करने के लिए कहती है और कहती है कि वह उससे बात करेगी। गोपी राशि का पीछा करने के लिए मंच छोड़ देती है और कोकी गुस्से में कहती है कि राशि कभी नहीं बदलेगी। राशि बाहर चली जाती है और गोपी उसके पीछे जा रही है। गोपी ने उससे आवाज़ लगाई और कहा कि ठीक है, अगर वह उसके साथ पुरस्कार साझा नहीं करना चाहती है, वह अंदर जाएगी और पुरस्कार लेने से इनकार कर देगी। राशि व्यंग्यात्मक ढंग से क्यों पूछती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह दिखाना चाहती है कि वह कितनी महान है। वह गोपी पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया। वह गोपी पर आरोप लगाती है कि उसने नींबू के रस में कुछ मिलाया, जिससे उसे सबके सामने उल्टी हो गई। गोपी कोशिश करती है अपना बचाव करने के लिए और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन राशि उसे धक्का देती है और कहती है कि वह निर्दोष होने का नाटक न करे। वह आगे कहती है कि वह जानती है कि इस सारी मासूमियत के पीछे क्या छिपा है। वह कहती है कि उसने निष्पक्ष तरीके से भाग लिया और उसके पैर में मोच भी आ गई, और वह गोपी से पूछती है कि उसने क्या किया। वह उससे कहती है कि वह न तो उसके जैसी अच्छा डांस कर सकती है, न ही वह उसकी जितनी खूबसूरत है। वह बस एक साड़ी पहनकर स्टेज पर चली गई और मानने लगी कि वह सबसे खूबसूरत है। राशि कहती है कि उसने उसके साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा की, बेहतर कपड़े पहने, बेहतर मेकअप किया और बेहतर नृत्य किया, लेकिन फिर भी आप जीत गई। और गोपी से पूछती हैं कि क्या उसे लगता है कि वह उसके साथ पुरस्कार साझा करेगी। कभी नहीं। उनका मानना है कि पुरस्कार स्वीकार न करना इसे उनके साथ साझा करने से बेहतर है। वह गोपी की व्यंग्यपूर्वक पूछती हैं कि वह उसके साथ पुरस्कार क्यों साझा करना चाहती है, जबकि वह इतनी बुरी है और झूठी भी है। वह उसे पुरस्कार रखने के लिए कहती हैं और घोषणा करती हैं कि वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। उर्मिला भी गोपी से पूछती हैं कि क्या उसने राशि को नींबू का रस दिया था, जिससे उसे उल्टी हुई थी। वह गोपी पर आरोप लगाती हैं कि उसने राशि को हराने के लिए ऐसा किया, और गोपी नहीं कहकर रोने लगती हैं। वह आगे कहती हैं कि उससे यह समझना चाहिए था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसमें अब गोपी अपने दम पर जीतने की क्षमता नहीं है, और अगर वह जीती है तो उससे 50,000 रुपये मिलेंगे। वह गोपी से कहती हैं कि हालांकि उसने कोशिश की, लेकिन ठाकुर जी ने राशि को जीत दिला दी। गोपी अपना बचाव करना शुरू कर देती हैं और रोने लगती हैं। तभी उर्मिला वरिष्ठ मोदी परिवार को अपनी ओर आते देखती हैं और गोपी को चुप रहने की चेतावनी देती हैं। बा ने गोपी को जीत की बधाई दी। गोपी ने उसे धन्यवाद दिया। कोकी राशि से पूछती है कि जब उसने गर्भवती होने के बावजूद जीतने के लिए इतनी मेहनत की, तो उसने पुरस्कार लेने से इनकार क्यों कर दिया। राशि ने कहा कि उसने मंच पर उल्टी की और उसका मानना है कि गोपी जीत की हकदार है। हेतल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह गर्भवती है। वह उससे कहती है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया और वे सभी मानते हैं कि गोपी के साथ साथ वह भी जीत की हकदार है। उर्मिला प्रसन्न होती है। बा ने घोषणा की कि वह महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज जाकर पवित्र गंगा में डुबकी लगाना चाहती है। वह बताती हैं कि कुंभ का आखिरी शुभ स्नान महाशिवरात्रि पर है। वे वास्तव में भाग्यशाली होंगे यदि वे उस दिन स्नान भी कर सके। वे मीरा को भी ले जाएंगे और राशि भी उनके साथ शामिल हो जाएगी। उसके आने वाले बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। राशि गोपी को गुस्से से देखती है। कोकी और हेतल खुशी से सहमत है, जबकि राशि अभी भी नाराज है। कोकी ने कहा कि यह उनके लिए एक परिवार के रूप में एक साथ समय बिताने का अच्छा अवसर है, और अहम से पुष्टि के लिए पूछती है। अहम बात से सहमत है। हेतल राशि से पूछती हैं कि क्या वह घर आ रही है, और गोपी उम्मीद से देखती हैं। राशि असहज दिखती हैं और बताती हैं कि उसने अपनी चूड़ी खो दी है और खोजने के लिए वहाँ से चली जाती हैं।
गोपी चिंतित दिखती है और की संदिग्ध दिखती है। राशि अंदर चूड़ी खोज रही है। गोपी वहां आती है और कहती है कि वह जानती है कि वह उससे नाराज है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने घर पर नींबू का जूस बनाया। राशि बीच में आती है और उससे कहती है कि वह यह सब दोबारा नहीं सुनना चाहती और अपनी चूड़ी ढूंढना शुरू कर देती है। गोपी उसे बताती है कि बाग कुंभ जाना चाहती है और राशि से मना न करने का अनुरोध करती है। राशि गुस्से में उससे कहती है कि वह जैसा चाहेगी वैसा ही करेगी। राशि जाने वाली है, लेकिन गोपी उसका हाथ पकड़ती है और उससे घर वापस आने का अनुरोध करती है। हर कोई उसे याद करता है। राशि ठीक कहती है और उसे उसकी शर्तों की याद दिलाती है कि उसे वैसे ही स्वीकार करना होगा जिससे वह है। तरह वह उसकी तरह सच्ची नहीं बनना चाहती। गोपी उससे कहती है कि वह यह सब अपनी भलाई के लिए कर रही है, लेकिन राशि मुंह बनाकर मुड़ जाती है। वह अपनी चूड़ी देखती है। राशि गोपी के पीछे फर्श की ओर इशारा करती है और उसे बताती है कि उसकी चूड़ी सोफे के नीचे फर्श पर है। यदि गोपी उसे सहमत है तो उसे चूड़ी अपने साथ उठानी चाहिए, और यदि वह नहीं उठाती तो इसका मतलब है कि गोपी नहीं चाहती कि वह घर वापस लौटे। गोपी दंग रह जाती है और फर्श पर चूड़ी देखने के लिए पीछे मुड़ती है। राशि मुड़ती है और उर्मिला की ओर चलती है, जो उन्हें देख रही है। उर्मिला उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि उसने आज उसे गौरवान्वित किया है, और राशि मुस्कुराती है। वह खुशी से राशि से कहती है कि उसने गोपी को उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। जब गोपी झुकती है तो नाखुशी से चूड़ी उठाती है तो उर्मी खुशी से देखती है। गोपी को अपना काम करते देख उर्मी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कोकी गोपी को बुलाने आती है और गोपी जल्दबाजी में चूड़ी पहन लेती है। कोकी रोती हुई मीरा को उसे सौंप देती है। जब गोपी उसे पकड़ती है तो मीरा चुप हो जाती है। कोकी अचानक मीरा का हाथ उसके मुंह में से हटा देती है और उससे कहती है कि वह ऐसा न करे, क्योंकि गोपी देखती रहती है। मीरा फिर रोने लगती है और अपना हाथ वापस मुंह में डाल लेती है। कोकी उसे फिर से हटा देती है और मीरा फिर से रोने लगती है। कोकी गोपी को चिंता न करने के लिए कहती है। वह सलाह देती है कि भले ही मीरा अभी रो रही है, लेकिन कुछ समय में उसकी यह बुरी आदत छूट जाएगी। वह आगे कहती है कि कभी कभी हमें किसी की बुरी आदतें छुड़ाने के लिए सख्त होना पड़ता है, ताकि वह सही काम करना सीखे। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्हें अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा तो उन्हें शुरू में यह पसंद नहीं आएगा। वह गोपी से मीरा को खाना खिलाकर आने के लिए कहती है। कोकी वहाँ से चली जाती है और गोपी कोकी की सलाह पर सोचती है। वह अपने हाथ में राशि की चूड़ी देखती है और सोचती है। उर्मी खुशी से राशि का बैग पैक कर रही है, क्योंकि राशि फ़ोन पर धवल से कहती है कि वह किंजल को अपना बैग पैक करने के लिए कहे, क्योंकि वो आज वापस मोदी भवन जा रही है। धवल राशि से कहता है कि वे बहुत खुश हैं कि वह उनके साथ रही और वे उसे याद करेंगे। किंजल सुन लेती है और खुश होती है और कि राशि जा रही है। राशि खुशी इससे कॉल समाप्त करती है। किंजल कमरे से बाहर निकलने वाली है। धवल उसे रोकता है और राशि की कॉल के बारे में बताता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। किंजल खुशी से घोषणा करती है कि वह राशि का बैग पैक करने जा रही है, जिससे धवल भ्रमित हो जाता है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।